गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी सेकेंड बुक है उसकी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री टॉपिक है और एक फर्स्ट यूनिट का आपका पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड द इफेक्ट ऑफ ऑन दिस ऑन केमिकल रिएक्शंस। मतलब जब अपने कोई भी मॉलिक्यूल को 3D स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो उसको पढ़ने की जो ब्रांच है, किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं अपने? स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो वो होती है स्टीरियो केमिस्ट्री की अपने कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स उनके अरेंजमेंट हो चाहे कौन सा 3D अरेंजमेंट, उसको जब पढ़ते हैं कौन सी ब्रांच के पढ़ते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री से। अच्छा, 3D अरेंजमेंट किसको बोलेंगे? स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब एक स्पेस के अंदर, स्पेस में वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर स्पेस में वो कितनी स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर है, वो किसके पढ़ते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री में। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री में अपने फर्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे। पहले तो क्या होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में अपने सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री क्या होती है? इमेजिनेशंस। इमेजिनेशन का मतलब कि उस सिमेट्री को अपने कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अब इसकी सिमेट्री अपने तीन टाइप से पढ़ते हैं, कायरलिटी, पोलैरिटी और थर्ड इसकी स्ट्रक्चर। कि कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है तो उसके हिसाब से उसकी सिमेट्री क्या आएगी। अगर वो कायरल है तो उसकी सिमेट्री क्या आएगी। अगर उसमें पोलैरिटी है तो उसकी स्ट्रक्चर, उसमें सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में कैसे आएगी। अब इस सिमेट्री को पढ़ने के लिए अब इसका एक टॉपिक होता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब कि कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिसके तहत अपने सिमेट्री को देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है AOS यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकंड होता है POS यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड होता है इसका COS यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। फोर्थ होता है इसमें आइडेंटिटी। और देन फिफ्थ नंबर इज AAOS, ये होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, अब इसको डिनोशन कैसे करते हैं, इनका काम क्या क्या होता है, कैसे कैसे इनको डिनोट करते हैं, वो अपने पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इसका मैं फर्स्ट लिख रही हूँ यहाँ पे AOS, इसको CN से डिनोट किया जाता है। दूसरा आपका है POS, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। थर्ड है आपका COS, इसको किया जाता है I से। फोर्थ है आइडेंटिकल, इसको किया जाता है E से। एंड 5 नंबर है आपका AAOS, इसको किया जाता है SN से। ठीक है, अब ये तो क्या है, अपने पास सिमेट्री एलिमेंट्स है। ये क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स। दूसरे कलर से करते हैं। ये हो गया सिमेट्री एलिमेंट्स। अब इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस का मतलब ये कैसे काम करते हैं, ऑपरेशंस पढ़ते हैं अब इनका। जैसे AOS का क्या होता है? रोटेशन।
COS का क्या होता है? रिफ्लेक्शन। COS का होता है इन्वर्जन। आइडेंटिटी यानी कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता, इसीलिए इसको आइडेंटिकल बोला जाता है। AAOS का मतलब, क्योंकि इसमें एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें रोटेशन होगा, रोटेशन। उसके बाद में अब ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब एक रोटेशन के बाद कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है? रोटेशन फॉलोड बाय इट्स परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, ठीक है। ये होते हैं आपके सिमेट्री एलिमेंट्स और उनके ऑपरेशंस, कि वो क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, कौन से एग्जांपल में करते हैं। अगर आपको ये और ये नोट करनी है तो आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। चलो अब सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं BF3, यानी कि बोरोन टेट्रा फ्लोराइड, यानी कि बोरोन टेट्रा फ्लोराइड F और F। इस एक मॉलिक्यूल में अपने सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने लेते हैं इसमें AOS, यानी कि AOS यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई भी एक एक्सिस लेनी है, उस एक्सिस के अराउंड उस मॉलिक्यूल को क्या करना है? रोटेट करना है। जैसे कि 360 डिग्री का एक्सिस ले लिया। अगर 360 डिग्री का एक्सिस लिया तो इसको मॉलिक्यूल को अपने 360 डिग्री के में रोटेट करेंगे, ठीक है। अब रोटेशन के बाद क्या चेक करेंगे? सॉरी, BF3 अपने क्या करना है? AOS, और इसको किससे डिनोट करते हैं? CN से, CN से। अब इसका क्या होता है? ऑपरेशन क्या होता है इसका? रोटेशन। तो मतलब रोटेशन इसका ऑपरेशन है, इसका मतलब अपने इस मॉलिक्यूल को क्या करना है? रोटेट करना है। कैसे करना है? कोई भी एक्सिस ली, एक्सिस का मतलब कोई एक स्पेसिफिक एंगल से, जैसे कि 360 डिग्री है, 180 है, 120 है, 90 डिग्री है, उसके अराउंड अपने इस मॉलिक्यूल को क्या करना होता है? रोटेट करना होता है। ओके, तो अब इस मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखते हैं। n का मतलब क्या होता है? अगर n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 360 डिग्री डिवाइड बाई n। n क्या काम करता है? n इज इक्वल टू 1 है, 360 डिग्री डिवाइड बाई n, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है? n का काम होता है। अगर अपने n की जगह 1 पुट करें तो ये क्या आएगा? 360 डिग्री। यानी कि अगर 360 डिग्री है तो अपने पास एक्सिस कौन सी आएगी? C1। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो यानी कि 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120। ओ सॉरी 3, यानी कि 120 डिग्री, इसका मतलब C3 सिमेट्री। अब इस मॉलिक्यूल को क्या करना है? एक इन तीनों, यानी कि अगर अपने को C1 सिमेट्री चेक करनी है तो उसको C1 के अराउंड यानी कि 360 डिग्री के अराउंड अपने को रोटेट करना पड़ेगा। अगर C2 सिमेट्री चेक करनी है तो अपने को 180 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। और अगर
C3 सिमेट्री करनी है तो अपने को 120 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री पर रोटेट करोगे तो 360 डिग्री पर रोटेट करने के बाद वो मॉलिक्यूल्स अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया और मैं वापस यहीं पे आ गई, तो मेरा कौन सा राउंड हुआ ये 360 डिग्री का, और मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। मैं सेम टू सेम, अगर मेरा रोटेशन से पहले का और रोटेशन से बाद का मिरर इमेज बनाए तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। मिरर इमेज बन रही है, इसका मतलब इसमें C1 सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल को करके देख लो, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। जब आफ्टर रोटेशन यानी कि 360 डिग्री रोटेशन करने के बाद मेरे पास सेम मॉलिक्यूल मिला, क्या मिला, सेम मॉलिक्यूल मिला, इसका मतलब इसमें क्या है, C1 सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं C2 सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री C2 यानी कि 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का करना है। 180 डिग्री का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यहाँ पे इस फ्लोरीन को और इस बोरोन को क्या कर दिया, एक जगह स्टेबल कर दिया, ठीक है, इनको रोक दिया कि ये घूम ना पाए, और इस को कौन सा लिया मैंने, 180 डिग्री पे रोटेट किया इस एक्सिस को। कोई भी एक्सिस को 180 डिग्री स्टेबल करके रोटेट किया तो ये वाला फ्लोरीन यहाँ गया और ये वापस इसकी तरफ आ गया। जब आफ्टर रोटेशन यानी कि 180 डिग्री का रोटेशन करने के बाद मेरे को मॉलिक्यूल कौन सा मिला, वापस से सेम मॉलिक्यूल मिला, सेम मॉलिक्यूल मिला, इसका मतलब इसमें C2 सिमेट्री तो प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, पहले तो चेक करना होता है कि C2 है, C1 है, सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो कितनी है, तो जैसे कि इस फ्लोरीन के अराउंड मैंने एक क्या लिया, एक मैंने लिया इस फ्लोरीन के अराउंड, ठीक है, सेकंड मैंने लिया इसके अराउंड। अगर मैं इसके अराउंड भी 180 डिग्री का रोटेशन कराऊं तो ये और ये फ्लोरीन एक दूसरे में आपस में चेंज हो जाएंगे, ये स्टेबल रहेगा, अल्टीमेटली मेरे पास यही मॉलिक्यूल निकल के आएगा। और तीसरा मैंने किया इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड किया तो ये और ये फ्लोरीन चेंज होगा आपस में, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कितनी C2 सिमेट्री प्रेजेंट है अपने पास, 3। दिख नहीं रहा, यानी कि C2 सिमेट्री अपने पास कितनी प्रेजेंट है, 3, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को निकाल सकते हो। थर्ड इसी पेज पे देख लेते हैं C3 सिमेट्री। C3 मतलब 120 डिग्री का एंगल, मैंने लिया BF3, ठीक है, BF3 लिया और मैंने सिर्फ बोरोन के अराउंड लिया, यानी कि ये मेरा एक्सिस थी। जैसे कि ये कोई पेज है और इसके यहाँ पे ये बोरोन है, ये बीच में क्या है, बोरोन, और साइड में फ्लोरीन है। अगर मैंने इसको 120 डिग्री पे रोटेट किया तो मेरे पास सेम टू सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। किसके अराउंड रोटेट किया, पहले इसमें तो क्या किया था, बोरोन और फ्लोरीन को एक साथ किया था। अब इसमें क्या है, सिर्फ बोरोन के, ऐसे बोरोन है और बोरोन के इस एक्सिस पे अपने ने एक्सिस निकाली है, कौन सी, अब इसको रोटेट कितना करना है, 120 डिग्री पे रोटेट करना है। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। जब आएगा तो अपने पास क्या आएगी, ये वाली स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कितना रोटेट किया, 120 डिग्री पे। इसका मतलब जब अपने को 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन के जगह कुछ अलग होते एटम, क्या होते, अलग होते, तो अपने बोल सकते थे कि इसमें C3 है या नहीं है, सोचना पड़ता था। अभी फ्लोरीन है, सेम एटम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 120 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है, यानी कि C3 सिमेट्री भी प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, सेकेंड क्वेश्चन इज कितनी प्रेजेंट है,
कितनी प्रेजेंट है, बोरॉन एक है, एक ही एंगल है, एक ही एक्सिस है, तो इसके अराउंड सिर्फ एक ही पॉसिबल है, यानी कि C3 कितनी है, एक। ओके, चलो नेक्स्ट।